यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जब ये बंजर हुई तो क्या यहीं से चल भी निकलेगा। मित्रों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरा देश भारत एकता दिवस के रूप में मना रहा है। उसी कड़ी में बस्ती मंडल में भी बड़े पैमाने पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रभात फेरियां निकाली गई है, प्रतिमा का अनावरण हुआ है। सरदार पटेल छात्रावास में हम मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे तरह से? सरदार पटेल हम आज ये कहने के लिए सबके सामने बुलाए हैं कि सरदार पटेल एक बहुत गरीब खानदान के थे जी। एक बहन और 5 भाई थे जी। और थोड़ी खेती थी। 3 भाई पढ़ नहीं सके, खेतिये करते रह गए जी। और 2 भाई जो बड़े थे वो भी मुख्तारगिरी पास किए, वकालत करना शुरू कर दिए जी। और जो उनसे छोटे थे वो भी मुख्तारगिरी पास करके वकालत करना शुरू किए। उन्होंने अप्लाई कर दिया बैरिस्ट्री करने के लिए जी। तो उनके बड़े भाई ने कहा मैं बड़ा हूँ, मुझको पढ़े जाने दो जी। ये पटेल जी का त्याग था जी। नहीं तो आज के ज़माने में कोई छोटा भाई भी बड़े भाई को नहीं देखना चाहता। जी। पटेल जी ने अपने बड़े भाई को भेज दिया बैरिस्ट्री पास करने के लिए और खुद घर पर वही मुख्तारगिरी करते रहे। जी। जब वो वापस आ गए जी। और उसी कोर्ट में नौकरी वकालत करने लगे बैरिस्ट्री की, तब ये फिर दोबारा अप्लाई किए और दोबारा गए बैरिस्ट्री पास करके आए। जब बैरिस्ट्री पास करके आए हैं तब ये गांधी जी के लेक्चरबाजी सुने और उनके लेक्चर से प्रभावित होकर के पटेल जी कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में शामिल होने के बाद इनको सरदार की उपाधि जो गांधी जी ने दिया वो नमक आंदोलन, एक और आंदोलन चला, दोनों में इन्होंने सफलता पाई तो गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दे दी। समझ गए आप? लौह पुरुष कब बने? ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी सारे रियासतें अपनी अपनी मुंह पाई फैला के बैठ गई। सरदार पटेल प्रधानमंत्री चुने गए और गांधी जी ने कहा ये तो गलत हो गया। इन्होंने कहा क्या, कहीं ना हम ये चाहते थे कि जवाहरलाल हो, कहीं ठीक है जवाहरलाल बन जाए, प्रधानमंत्री बना दिया उनको। अब जवाहरलाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्री बने और गृह मंत्री बनने के बाद इन्होंने सारी रियासतों को नोटिस दे दिया कि या तो आप हमारे अंडर में आइए और नहीं तो हम सारी रियासतों को तोड़ करके भारत एक राज्य बनाएंगे, अखंड भारत का निर्माण। उनके इस नोटिस के निकलते ही जो आना चाहे आ गए, नहीं तो बाई ताकत से उन्होंने किया। जैसे निजाम हैदराबाद को जबरदस्ती अरेस्ट किया। हम लोग वो स्थान भी देखने गए थे जहाँ निजाम हैदराबाद एक कमरे में बंद था। तो ये पटेल की हिम्मत थी जिसने 562 रियासतों को तोड़ करके और अखंड भारत का निर्माण किया। आज जो भारत है वो पटेल की देन है। मेरा नाम है ओम प्रकाश चौधरी, अध्यक्ष पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पे आप पटेल छात्रावास में मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? कि पटेल छात्रावास में तो मैं आखिरी में आया हूँ। आज पूरा देश भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मना रहा है और किसी भी महापुरुष की जब जयंती मनाई जाती है तो उसके पूर्व में किए गए कार्यों, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों, उनकी नीतियों, उनके उसूलों की पूरी चर्चा होती है। आज पूरे देश में विभिन्न जगहों पर छात्रावास में अलग मनाया जा रहा है। कुछ युवा लड़के अलग रैली के माध्यम से अलग उनको याद कर रहे हैं। आज सरदार पटेल जी के मूर्ति का अनावरण भी हुआ है अमाट घाट पर और इस तरीके से पूरे देश में एक उत्साह और उल्लास का माहौल है सरदार पटेल जी के जयंती को लेकर के। अब यह सही है कि सरदार पटेल जी ने इस देश के लिए जो कार्य किया है वो अनुकरणीय है। आज तक वही एक ऐसे लीडर हैं जो इस देश के गृह मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुए और जो उनका दायित्व, उनको जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा, लगन और ऊर्जा के साथ उसका निर्वहन किया उन्होंने। जैसे अभी चर्चा आई कि तमाम आज़ादी के बाद, आज़ादी की लड़ाई में तो पैदा होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद वो आंदोलन में कूद गए थे। महात्मा गांधी चूंकि गुजरात के थे, वो नेतृत्व कर रहे थे एक आंदोलन का
उस आंदोलन में तमाम किसान भी आंदोलित थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कई तरह का टैक्स लगा दिया था किसानों पर। कभी नमक पर टैक्स लगाया तो कभी किसानों पर टैक्स लगाया, तो वहाँ का किसान परेशान हो गया। उस आंदोलन को भी सरदार पटेल आगे बढ़ करके और महात्मा गांधी के साथ मिल करके उस आंदोलन को भी कुचला और अंग्रेजों को विवश होना पड़ा कि अपना जो टैक्स बढ़ाए हुए थे उसको वापस लेना पड़ा। इस तरीके से वो आज़ादी की लड़ाई के बाद जब आपका देश आज़ाद हुआ, जो अखंड भारत की बात हम करते हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि हम अखंडता की बात तो जरूर करते थे, किताबों में भी पढ़ते थे, लेकिन भारत अखंड नहीं था, क्योंकि इसी भारत का एक भूभाग, एक हिस्सा जो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, वहाँ वो इस संविधान को नहीं मानता था, वहाँ इस राष्ट्रीय झंडे को नहीं मानता था, वहाँ एक अलग से विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था और उसको लेकर के पूरे देश में अपने को अलग एक पहचान बनाए हुआ था। वहाँ कोई बस नहीं सकता है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है, वहाँ संविधान लागू नहीं हो सकता है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ थी। अब जा कर के पिछली वर्तमान की सरकार ने अब धारा 370 खत्म कर दिया, अब जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया और अब हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि अखंड भारत है। इसके पहले अखंड भारत नहीं था, केवल हम पढ़ते थे, अखंड भारत अब हुआ। विधायक जी, एक सवाल है मेरे मन में। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था, क्या कारण रहे होंगे जो वो पद उनको नहीं मिला, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सही है कि वो उस समय कांग्रेस का जो झंडा था, कांग्रेस के झंडा के नीचे आज़ादी मिली थी, उस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। और जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उस समय 3 उम्मीदवार थे जी। आप जान रहे हैं, जिन्ना अलग मांग कर रहा था, पाकिस्तान को अलग बना दिया जाए, इस्लामी देश घोषित कर दिया जाए। जवाहरलाल जी अलग परेशान थे कि नहीं, जो है भारत का प्रधानमंत्री मैं हूँगा। सरदार पटेल जी तो चुपचाप सुन रहे थे, दावेदार नहीं थे जी। लेकिन जब लड़ाई में यह हुआ कि मतदान कर लिया जाए, तो जो वोट पड़ा उसमें 16 वोट थे, मुझे याद है जी। और जब वोटिंग हुई तो 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में चला गया। जैसे भूचाल आ गया। महात्मा, क्या नाम है आपके, जवाहरलाल नेहरू, तो लगता है जैसे उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को समझाने की कोशिश किया, मनाने की कोशिश किया। सरदार पटेल चूंकि बहुत दूरदृष्टि थे कि आज़ादी अभी मिली है, आज अभी से लड़ाई शुरू हो जाएगी तो ऐसा न हो लड़ाई जो हमारी आज़ादी मिली है उसमें कोई धब्बा लग जाए, उसमें कोई बट्टा लग जाए। इस नाते महात्मा गांधी को बात को मान करके और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया। ये सही है, अगर आज वो प्रधानमंत्री होते तो हमारा कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाता। देश में तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों से वो लड़ करके, निजात दिला करके पूरे देश में एक ऐसा समाज बनाते, शिक्षित समाज होता, पढ़ा लिखा समाज होता, एक आगे बढ़ने की सब में ललक होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, हम लोग मानने वाले सरदार पटेल छात्रावास में। ऐसे अवसर पे आप भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि लौह पुरुष सरदार पटेल जी कौन सी ऐसी चीज थी कि वो आगे बढ़ गए, वही हमको भी करना चाहिए। तो वो चीज थी शिक्षा। अगर पढ़े ना होते तो जितने पढ़े नहीं होते तो क्या कर पाते, न देश से कर पाते, न कुछ कर। तो मेन चीज है पढ़ाई। आज सरदार पटेल के लोगों को, मानने वाले लोगों को एकदम पढ़ाई पर लगना चाहिए, चाहे नौकरी मिले चाहे न मिले। पढ़े रहेंगे तो नौकरी मिलेगा ही। केरल के लोग पढ़े, पूरे देश में नौकरी कर रहे हैं, कहाँ नौकरी? जिस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, सरकारें उसी एजुकेशन को कमजोर कर रही हैं। कैसे पढ़ेगा कोई? महंगा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं महंगा कुछ नहीं है। अगर मनसा नहीं है पढ़ने का तो उसके लिए महंगा है, और पढ़ने का मनसा है तो कुछ नहीं महंगा है। क्या महंगा है सर? जो MBBS की डिग्री 5 लाख में मिलती थी, आज 30 लाख में मिल रही, तो आम आदमी से दूर हो गई। देखिए, जिसका मन मजबूत है कहाँ से ले आएगा, वो MBBS कर लेगा। आज कर नहीं रहे हैं, कम MBBS हैं। देखिए, अगर लगन होगी, उसकी मनसा होगी, मन मजबूत होगा तो कुल कर लेगा। और अगर मन मजबूत, मनोबल उसका नहीं है तब कुछ नहीं कर पाएगा। मुख्य चीज है इस पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने का मेन रास्ता पढ़ाई है। जो पढ़ लिया वो आगे बढ़ गया, और जो नहीं पढ़ा वो भी आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे तरीके से बढ़ा। क्या परिचय सर आप?
मैं राम ललित चौधरी, पूर्व विधायक।